जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद रविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आज जब भागवत की कथा हो रही है तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया है। शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें बताइए कि राजा परीक्षित कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके बारे में मन में जानने की इच्छा बहुत तीव्र हो रही है। सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, अभी राजा परीक्षित जी के बारे में बताने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन इनके बारे में बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूं, क्योंकि राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो इस पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हुई। राजा परीक्षित के जीवन की यात्रा पर जब हम चर्चा करते हैं तो गोविंद की चर्चा स्वतः हो जाती है। इसीलिए मैं इस कथा को आप सभी के सामने जरूर रखूंगा। हे शौनकादि ऋषियों, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया था। कौरवों की ओर से सबकी मृत्यु होने लगी। दुर्योधन के सभी भाई मर चुके थे, केवल दुर्योधन बचा हुआ था कौरवों में। आदरणीय भीमसेन ने उनके जंघा पर अपने गदा के प्रहार किए और उनके जंघा को तोड़ दिया। आज बड़ी दयनीय स्थिति में दुर्योधन एक सरोवर के किनारे पड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा की मित्रता है दुर्योधन से। आज जब अश्वत्थामा आते हैं और देखते हैं कि दुर्योधन की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, तो अश्वत्थामा के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। दुर्योधन को गले से लगा करके बोलता है कि हे दुर्योधन, हे मित्र, तुम्हारी ऐसी स्थिति किसने की? तुम मुझे बताओ, जिन्होंने भी तुम्हारी ऐसी स्थिति की है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मेरी तो अंतिम दशा आज आ गई है। मेरी ऐसी स्थिति तो पांडवों ने की है। सभी पांडवों का समान रूप से इसमें योगदान है। तुम यदि मेरा भलाई चाहते हो, यदि तुम वास्तव में मित्रता निभाना चाहते हो, तो मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, मेरा एक काम कर दो। अश्वत्थामा ने कहा, हां मित्र, बताओ तो। तुम जाओ और किसी भी प्रकार से पांडवों को मार करके आ जाओ। अश्वत्थामा ने कहा,
इतनी छोटी सी बात? दुर्योधन सोच में पड़ गया। जिन पांडवों ने पूरी कौरव सेना को तबाह कर दिया था, आज अश्वत्थामा बोल रहा है कि छोटी सी बात है उन पांडवों को मारना। आज अश्वत्थामा अपने आंसू पोंछते हुए शिविर की ओर जाता है जहां पर पांडव विश्राम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को भनक लग जाती है, योगेश्वर है ना, सबके हृदय में निवास करते हैं। उन्होंने अनहोनी को पहचान ली। आज सारे पांडव सो रहे हैं, अर्जुन की नींद खुलती है, देखते हैं गोविंद द्वार पर पहरा दे रहे हैं। अर्जुन ने आज मुस्कुराते हुए गोविंद से पूछा कि हे केशव, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? गोविंद ने भी आज मुस्कुराया है। गोविंद ने आज अर्जुन से पूछा, अर्जुन अच्छा तुम बताओ, तुम्हें नींद आती है क्या? आज अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बताया कि गोविंद, जिसका पालनहार, जिसका रक्षक आप हो, उन्हें भला चैन की नींद आने से भला कौन रोक सकता है? मुझे तो बड़ी चैन की नींद आती है। आज बोल करके चद्दर तान करके सारे पांडव सो रहे हैं। केशव ने मन में विचारा, यदि ये सोते रह गए तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। आज पांडवों को वहां से जगा करके दूसरे स्थान पर ले गए हैं। पांडवों को तो ले गए, लेकिन पांडवों के 5 बच्चे वहीं पर सो रहे हैं। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अंधेरा व्याप्त है ना चारों तरफ, अंधेरे में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। पांडवों के बच्चों का गर्दन काट करके अश्वत्थामा अपने साथ ले जाता है। दुर्योधन को बताता है कि देखो देखो, जिस काम को अब तक किसी ने नहीं कर पाया, मैंने कर दिखाया मित्र। दुर्योधन ने कहा, अच्छा तुमने क्या कर दिया? कहा कि मैंने सभी पांडवों के सर काट करके ले आए हैं। दुर्योधन ने बोला, दिखाओ तो। जैसे ही दुर्योधन ने देखा, आज दुर्योधन के आंखों से अश्रु की धारा बह गई। हाय अश्वत्थामा, हाय ये तुमने क्या किया? हमारे कौरवों में तो कोई बचा नहीं। मेरा एक पुत्र था, वो भी चला गया। पांडवों के वंश में ये 5 पुत्र उनके बचे हुए थे। तुमने इन निर्बोध अबोध बालकों की हत्या कर दी। आज पछाड़ खा करके दुर्योधन वहीं पर अपने प्राण को त्याग देता है। जब ये बात पता चलती है कि पांडवों के 5 पुत्रों का गर्दन काट करके किसी ने ले गया और वो और कोई नहीं अश्वत्थामा है, तो द्रौपदी पछाड़ खा करके गिर जाती है। आज एक कुरही की तरह विलाप कर रही है। आहा, ये क्या किया द्रोण पुत्र ने? मेरे इस अबोध बालकों का क्या अपराध था कि जिन्हें इतना बड़ा दंड मिला? इन निर्बोध बालकों ने आखिरकार क्या किया था कि इन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा? आज कुरही की तरह विलाप कर रही हैं द्रौपदी। चारों ओर से लोग इकट्ठा हो गए, लाखों की संख्या में आज लोग आए हैं। आज सबने अश्वत्थामा को दुत्कारा है। कहते हैं उच्च निवास नीच करतूती। आहा, द्रोणाचार्य इतने महान ब्राह्मण और उनके पुत्र की ऐसी मनसा, कभी विश्वास नहीं होता है इस बात पर। आज सब लोग अश्वत्थामा को दुत्कार रहे हैं। अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने आज मन में ठान लिया है। आज द्रौपदी को अर्जुन कह रहे हैं कि हे देवी,
आज मैं तुम्हारी शपथ लेता हूं, अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे संविधान के अनुसार से तो मृत्यु का दंड भी मृत्यु ही होता है। इसलिए मैं आज द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में आकर के अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण का संधान किया। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण का संधान किया है, भय से कांप उठा है। आज भय से कांप करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ही अर्जुन देखते हैं ब्रह्मास्त्र उनकी ओर चला आ रहा है, अर्जुन भी भय से कांप उठते हैं। कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है सिवाय गोविंद के। आकर के कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरः त्वमेको दह्यमाना नाम अपवगोसि संश्रितेः। आज अर्जुन ने गोविंद के चरण पकड़ लिए कि गोविंद रक्षा करो, पाहि केशव पाहि गोविंद मेरी रक्षा करो। आज गोविंद ने अर्जुन का हाथ फिर से थामा, जैसे महाभारत में अर्जुन को थाम करके गीता का ज्ञान दिया था। आज पुनः भगवान कृष्ण ने अर्जुन का हाथ थामा है, थाम करके बोला, तुम मेरे शिष्य हो, इस तरह कायरता प्रदर्शन करना तुम्हें शोभा नहीं देती है। तुम तो जानते हो ना, विष का उपचार विष से किया जाता है। एक कांटे को कांटे की सहायता से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। तो यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तुम भी तो इस कला में निपुण हो ना, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। आज ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया है अर्जुन ने, और अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, ब्रह्मास्त्र वहां प्रकट हो गया। आज गांडीव से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जाकर के अर्जुन का ब्रह्मास्त्र टकरा गया, दोनों की शक्ति छीन हो गई। दोनों ब्रह्मास्त्र गिर करके वहीं धरती पर अर्जुन ने पकड़ लिया आज अश्वत्थामा को। और सबसे पहले अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछते हैं कि बड़े भैया आप मुझे बताइए, मेरा दिशा निर्देशन कीजिए कि इस आतताई का क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर जी तो बड़े धर्म परायण थे ना, उन्होंने कहा जैसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हो ठीक उसी के अनुसार से आचरण करना। कोई भी ऐसा आचरण मत करना कि जिससे तुम्हें पाप लगे। सदा धर्म का आचरण हमें करना चाहिए।